गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज तीसरा दिन। इंदौर और ग्वालियर मिलेंगे बीजेपी के संभागीय बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी में भरेंगे नामांकन। सिवनी, मालवा और सोहागपुर में चुनावी सभा को भी करेंगे संबोधित। इंदौर के दौरे पर रहेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में भी होंगे शामिल। आज मध्य प्रदेश आएंगे बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी। रायसेन में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में होंगे शामिल। रोड शो के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने लगाया जीत का सिक्सर। विश्व कप में 20 साल बाद इंग्लैंड से जीता भारत। इंग्लैंड को 100 रनों से हराया। तो पहली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्योंकि आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। आज के बाद आपको अवसर नहीं मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर के बुधनी विधानसभा सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज आज अपना नामांकन भरेंगे और कल नामांकन की स्क्रूटनिंग होगी कि नामांकन सही है या गलत है। 2 नवंबर तक आप अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, यानी आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। और 17 नवंबर को जैसा कि जानते हैं कि मतदान होना है। तो आज नामांकन के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वो अपनी परंपरागत सीट बुधनी से चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है और इसी मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कमलनाथ ने अपना नामांकन पहले ही दाखिल कर दिया था। और आज बड़े नेताओं में बात करें तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे अपने संवाददाता ब्रिजेश जैन से। ब्रिजेश, चूंकि आज नामांकन का आखिरी दिन भी है, तो आखिरी दिन कौन कौन नामांकन भर रहा है? शिवराज सिंह चौहान तो नामांकन भर रहे हैं, उनके नामांकन में कौन कौन आ रहा है? उस नामांकन को भव्य करने की क्या तैयारी है? कैसे भव्य बनाया जाएगा? उन सभी बात की जानकारी हमारे दर्शकों को आप दीजिए, आप पहुंचाइए दर्शकों तक। बिल्कुल, देखिए आज अंतिम दिन है नामांकन का और 6 दिन का समय दिया गया था नामांकन दाखिल करने के लिए, इसलिए आज अंतिम दिन है। बीच में 2 दिन की छुट्टी भी थी। अब तक की अगर बात करें तो 1375 कुल नामांकन पूरे प्रदेश में दर्ज हुए हैं। लेकिन आज अंतिम दिन की अगर बात करें तो लगभग 1500 से 1700 नामांकन आज पूरे एक दिन के अंदर हो सकते हैं, जो अभी तक नहीं 5 दिन में हो पाए थे। इनमें तमाम दिग्गजों के नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने गृह विधानसभा क्षेत्र बुधनी जाकर 2 बजे जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चूंकि नामांकन की प्रक्रिया इस बार बहुत सरल रखी गई है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन हो रहे हैं। और नियम जो बनाए गए थे निर्वाचन आयोग की तरफ से कि आप 3 व्यक्ति से ज्यादा जो है वो नामांकन पत्र दाखिल कराने नहीं ला सकते, जिसमें 2 गवाह यानी प्रस्तावक और 1 जो व्यक्ति है वो उम्मीदवार होगा। इसके अलावा किसी भी तरीके की डीजे रैली या किसी भी तरीके की वाहन रैली यात्राएं निकालने के लिए मनाही की गई थी। यही वजह थी कि बहुत सादगीपूर्ण तरीके से इस बार नामांकन दाखिल हुआ। हमने देखा कि कई मंत्री भी जो थे वो सिर्फ स्कूटी पर पहुंचे, बाइक पर पहुंचे, 2-3 लोगों के साथ पहुंचे, बहुत ज़्यादा लाव लश्कर नहीं था। और आज अंतिम दिन भी यही तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में विदिशा और गुना से जो कल उम्मीदवार 2 सीटों पर बीजेपी ने घोषित किए थे वो भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा कई और जगहों से जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी। आप चूंकि यहाँ पे जब राजनांदगांव गांव में रमन सिंह ने दाखिल किया था तो बाकायदा अमित शाह आए थे और गाजे बाजे भी थे और बहुत भीड़ भी थी रमन सिंह के रैली में। तो शिवराज सिंह चौहान के नामांकन में कोई बड़ी शख्सियत आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए।
देखिए, शिवराज सिंह चौहान के साथ स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता शामिल होंगे, लेकिन कोई बड़ा नेता शामिल नहीं होने वाला है। हालांकि इसके बाद जो है वो सिवनी मालवा में और नर्मदापुरम में सभा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन सभाओं में जरूर दिग्गज शामिल रहने वाले हैं, स्थानीय सांसद रहेंगे, कई नेता शामिल रहेंगे। लेकिन नामांकन पत्र की बात करें तो नामांकन पत्र में बीजेपी का कोई दिग्गज नेता शामिल नहीं रहने वाला है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात करें तो लगभग 35 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया था, वे भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 27 उम्मीदवार कांग्रेस के हैं जो अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान के नामांकन में कोई बड़ी शख्सियत नहीं हिस्सा ले रहा है। जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दर्शकों ने देखा था कि अमित शाह आए थे, एक जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद गाजे बाजे के साथ वो नामांकन भरने गए थे। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान के नामांकन में कोई बड़ी शख्सियत नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, चुनाव प्रचार के लिए सीहोर के रेहटी पहुंचे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर सहज व्यवहार देखने को मिला है, जहां भाषण के दौरान सीएम शिवराज ने फूल बेचने वाली अम्मा को मंच पर बुला लिया और इस दौरान फूल बेचने वाली बहन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को अंगूठी पहनाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान को बहन ने मंच पर ही गले लगाए, यानी शिवराज सिंह चौहान का एक बार फिर से सहज अंदाज देखने को मिला है। आमतौर पर जब चुनाव करीब आते हैं तब नेताओं के ऐसे अंदाज देखने को मिलते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये अंदाज हमेशा दिखाई देता है, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। वो देखिए, वो जो उंगली दिखा रहे हैं वो इसी बहन ने उन्हें अंगूठी पहनाई है, ध्यान दीजिएगा। और ये फूल बेचने वाली उनकी बहन है जो शिवराज सिंह चौहान को भाई मानती है। देखिए, उंगली दिखा रहे हैं कि इसी उंगली में अंगूठी पहनाई है वो महिला। बाद में शिवराज सिंह चौहान ने उसे गले भी लगाया, वो बहुत खुश थी। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से आप इस तरह से मिलते हैं तो किसी के लिए भी बड़ी बात होती है। और अब बात कर लेते हैं अमित शाह के दौरे की। मध्य प्रदेश के तीसरा दिन है उनका। मध्य प्रदेश में इंदौर और ग्वालियर में आज अमित शाह मीटिंग लेंगे। ये संभागीय कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। अमित शाह कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बूथ लेवल पर तैयारी की बात करें तो पन्ना प्रमुख के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति भी कर चुकी है। ये पहले से ही अमित शाह का प्लान था। उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की थी, अर्ध पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति करने की। तो वही पेच कसने आए हैं। जहां जहां चुनाव कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है और लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाती है, वहां पर अमित शाह को जिम्मेदारी दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि वो देश के अभी गृह मंत्री हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं, लेकिन 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं। वो जानते हैं कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी और के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चुनाव आगे 2024 की रूपरेखा तय करेगा। सवाल यही बड़ा है, इस बात को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह यहां पर हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का तीसरा दिन है। इंदौर और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे और ग्वालियर में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तकरीबन 5 घंटे से ऊपर ग्वालियर में ठहरने वाले हैं। ग्वालियर चंबल की कुल 34 विधानसभा सीटें हैं, उसका एक एक गणित समझने वाले हैं कि कहां आपकी क्या तैयारी है, कहां चूक रह गई है, वो सब बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र और आत्मविश्वास भरने का काम वो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश जारी है। रविवार रात अमित शाह उज्जैन पहुंचे। फ्रीगंज के शहीद पार्क में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भाजपा के कार्यकाल को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कोई भी ऐसा करेगा दूसरी पार्टी पर निशाना साधेगा और अपनी पार्टी की तारीफ करेगा। आपके सामने 2 ही विकल्प। एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था, जिसने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, और दूसरी ओर है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जिसने 18 साल में मध्य प्रदेश के कोने कोने में विकास करने का काम किया है। बचपन से महाकाल के दर्शन करने आता था,
ये बंटाधार दिग्विजय जी का राज था। गाड़ी से दाहोद से निकलते थे, अहमदाबाद से निकलकर दाहोद तक आते थे, पूरी नींद लग जाती थी। जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, धड़ाम से गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद उड़ जाती थी और मालूम पड़ जाता था कि बंटाधार का शासन में मध्य प्रदेश की सीमा शुरू हो चुकी है। आपको बताने आया हूं, 2002 में कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार छोड़ी तब मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ रुपए था, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया। कितना था जरा जोर से बोलो भाई, और जोर से बोलो। 23,000 करोड़ से मध्य प्रदेश के बजट को 3,15,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अमित शाह कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ से 3 लाख से ऊपर का बजट कर दिया और ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीसरा बड़ा बजट है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार में वेतन देने के लाले पड़ गए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कई योजनाओं में कटौती कर दी। कांग्रेस नेता 50 साल तक गरीबी हटाओ का नारा देते रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार गरीबी नहीं हटा पाई। लेकिन भारत अब कमजोर नहीं है, ताकतवर देश बन चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ करते हुए उन्हें राजनीति का धोनी और कैलाश विजयवर्गीय को हार्दिक पांड्या बता दिया है। अब इशारों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है, चूंकि हार्दिक पांड्या अभी T20 के कप्तान है और उप कप्तान है वनडे टीम के। तो कहना क्या चाह रहे हैं, चूंकि धोनी तो रिटायर हो चुके हैं। वह क्रिकेट के खिलाड़ी धोनी है, चाहे शुरुआत जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश देकर वह मैदान जीत लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो धोनी है राजनीति के मैदान में। और मैं कहना चाहूंगा कि यदि शिवराज सिंह चौहान धोनी हैं, हमारे कैलाश विजयवर्गीय हार्दिक पांड्या हैं। और जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय को राजनाथ सिंह ने हार्दिक पांड्या कहा, वो खिलखिला के हंस पड़े। वो जानते थे कि धोनी का जमाना तो चला गया है। अब ये बहुत बड़ा संकेत था राजनाथ सिंह का, बड़े नेता हैं। वो उन्होंने ये किस आधार पर कहा ये तो वही जाने, लेकिन मुझे अगली खबर पर बढ़ना होगा। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए कमलनाथ विदिशा जिले की कुरवाई विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी रानी अहिरवार के पक्ष में वोट मांगा। कमलनाथ ने अपने भाषण के दौरान शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का खुला आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि शिवराज सिंह चौहान के आंख और कान बंद रहते हैं, लेकिन मुंह चलता रहता है। नर्मदा प्रसाद शर्मा जी, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था। कमलनाथ कोई सौदा नहीं करेगा, कमलनाथ सौदे से कुर्सी में नहीं बैठेगा। सरकार गई, मुझे दुख नहीं हुआ। दुख इस बात का हुआ कि जो भविष्य का मैंने नक्शा बनाया था उसकी तो मैंने केवल शुरुआत करी थी। इस वक्त एक बड़ी खबर है। आगर मालवा से पुलिस ने शराब से भरा कंटेनर जब्त किया है और इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जा रही है। आगर सुसनेर मार्ग पर जब्त किया गया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और दुर्गेश, कुछ इस बात की जानकारी आपको लगी है कि ये 1.5 करोड़ रुपए की जो शराब थी, कहां खपाई जानी थी, कहां से ये लोग कहां तक ले जा रहे थे, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपको लगी है? देखिए, रूटीन चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस एक हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। उसी समय संदिग्ध ट्रक पुलिस को दिखाई दिया। पुलिस ने जब ड्राइवर और ट्रक में बैठे अन्य व्यक्ति से जब इसके दस्तावेज मांगे तो वो समुचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए। ऐसी दशा में पुलिस ने इसको ट्रक को जब्त कर शराब और दस्तावेजों का मिलान करना आरंभ किया है। प्रारंभिक जानकारी में यही सामने आया है कि ट्रक चला तो सही जगह से था, लेकिन वो कहीं रास्ता भटक गया था और वैध है कि अवैध है इसकी जांच ये कर रहे हैं। और शराब की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अभी पूर्णतः अवैध नहीं कह पा रही पुलिस भी इसे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। हालांकि एक चीज हमारे संवाददाता दुर्गेश ने बताया कि पुलिस अभी पूर्णतः इसे अवैध नहीं कह पा रही है। ये भी सवाल है, जब कह नहीं पा रही है
तो 1.5 करोड़ की शराब जब्त उन्होंने क्यों की है? खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लगी है, जिसके चलते सुरक्षा बलों की ओर से वाहनों की जांच की जा रही है। खरगोन में पुलिस और एफएसटी की टीम ने माहेश्वर में वाहन चेकिंग के दौरान मिनी ट्रक में मौजूद 18 लोगों से करीब 37,16,000 रुपए जब्त किए, वो भी कैश। तो वहीं गोगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 29 अवैध पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को धर दबोचा। जब्त की गई पिस्टल की अनुमानित कीमत जो आंकी गई है वो 5,50,000 रुपए है। पुलिस की टीम ने सभी आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है और उनसे गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नितेश के साथ।